सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं आया हूं सरकार की सोशल मीडिया पर सेंसरशिप को लेकर, और आपको बता दूं कि मेरी जो प्रमुख फेसबुक आईडी है उस पर सरकार ने बैन लगा दिया है, उसे बंद कर दिया है। उस फेसबुक प्रोफाइल में मेरे लगभग 42,000 फॉलोअर्स थे तथा उस फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से मैं हरियाणा में होने वाले अनुसूचित जाति समाज के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उत्पीड़न हो रहे थे, जो भेदभाव की घटनाएं हो रही थी, उन मामलों को प्रमुखता से उठाने का काम कर रहा था। और जब हम समाज में अत्याचार भेदभाव के मुद्दों को उठाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें सरकार के खिलाफ भी बोलना पड़ता है, हमें पुलिस के खिलाफ भी बोलना पड़ता है। अब हालिया जो सरकार ने मेरी आज सुबह फेसबुक आईडी बंद की है, उसका तात्कालिक कारण भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण है। भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी गठित की थी हरियाणा से बाहर के पुलिस अधिकारियों की। तो पिछले महीने वो सुप्रीम कोर्ट की जो गठित टीम थी, उन्होंने हांसी के जो रेस्ट हाउस है वहां पर आकर अपना डेरा जमाया था तथा वहीं पर जो भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण से जुड़े दोनों पक्षों के गवाहों हैं उनके बयान दर्ज किए थे। तो इस जांच टीम ने जो जांच की थी उसके बाद गांव में जो हालात थे वो थोड़े से तनावपूर्ण हो गए थे, हालात थोड़े से खराब हो गए थे, जिसके चलते गांव में हमारे एससी समाज के कुछ लोगों ने गांव से पलायन भी किया था। और उससे पहले मैं बताऊं, जिस दिन जांच टीम की जांच का आखिरी दिन था, उस दिन शाम को मैं रेस्ट हाउस गया था टीम को कुछ दस्तावेज सौंपने, और वहां पर जो भाटला सामाजिक बहिष्कार के कुछ आरोपी थे उन लोगों ने मुझे वहां पर थ्रेट करने का काम किया था। मीडिया कर्मियों के सामने ये कहने का काम किया था कि इस वकील ने और मीडिया वालों ने हमारे गांव का माहौल खराब किया हुआ है और इसको हम जिंदा जलाएंगे। तो इस बारे में मौके पर जो भाटला समाज के पीड़ित थे उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद जांच टीम के सामने भाटला का एक पीड़ित और बयान दर्ज कराने आता है, और रेस्ट हाउस के सामने जाट धर्मशाला में 2-3 भाटला सामाजिक बहिष्कार के आरोपी बैठे हुए थे, और उन्होंने भी उस पीड़ित को धमकाने का काम किया और ये कहा कि हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हमें ये पता करना है कि कौन कौन से भाटला के दलित हमारे खिलाफ बयान देने आ रहे हैं और हमारे आसपास फटकने पर उनकी टांगें काटी जाएंगी। एज इट इज बात उस पीड़ित ने रेस्ट हाउस में जाकर टीम के सामने बताई। टीम ने पुलिस की सहायता से उन दोनों आरोपियों को अपने पास बुलाया, उनसे पूछताछ की, जहां पर उन्होंने कबूल किया कि हाँ, हमने गलती से ऐसा कह दिया था। तो टीम ने कहा कि कल को तुम किसी को जान से मारकर ये कह दो कि हमसे गलती हो गई है। तो टीम ने उसी टाइम थाना शहर हांसी के एसएचओ को बुलाकर उन दोनों आरोपियों को उनके सुपुर्द किया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। तो इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने टीम के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए दोनों आरोपियों को रात को ही छोड़ दिया। इस शिकायत के जाने के बाद से ही गांव का माहौल खराब होने लगा था, जिसके चलते गांव के 11-12 आदमियों ने 3-4 दिन पहले गांव से पलायन कर दिया था। इस पलायन की खबरों को हमने मीडिया को देना चाहा और मीडिया को नोट बनाकर भेजे, वीडियोस दी, फोटोज दी कि भाटला गांव में इस तरह से दबंगों के डर से सामाजिक बहिष्कार के जो पीड़ित हैं वो गांव छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हांसी पुलिस के एसपी के आदेश पर वहां के जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे उन्होंने हांसी के सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूबर्स को बुलाकर उनको थ्रेट करने का काम किया, धमकाने का काम किया कि
भाटला सामाजिक बहिष्कार से संबंधित कोई भी खबर या रजत कल से संबंधित कोई भी खबर अखबार में या सोशल मीडिया पे नहीं चलाई जाएगी या यूट्यूब पे नहीं चलाई जाएगी। तो अब हमारे पास कोई और विकल्प बाकी नहीं था जब मीडिया ने पैर खींच लिए। हालांकि हमारी कुछ खबरें हांसी हिसार से बाहर के जो अखबार थे उन्होंने छापी थी और उन खबरों को, अखबारों की कटिंग्स को हम सोशल मीडिया पर प्रमुखता से जगह दे रहे थे, उनको छाप रहे थे, पब्लिश कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे। तो पिछले 4-5 दिन से मेरी जो प्रमुख फेसबुक आईडी थी उस पर मैंने भाटला से संबंधित जो खबरें हैं, अखबारों की कटिंग है, वो पोस्ट करने का काम कर रहे थे। तो सरकार को इस बात से बड़ी परेशानी थी कि हमारी तमाम रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी भाटला की खबरें भाटला और हांसी से बाहर कैसे निकल रही हैं, लोगों तक कैसे पहुंच रही हैं। तो आज सुबह उठकर, जैसे ही मैं सुबह उठकर एक पोस्ट करता हूं और मैंने पोस्ट की तो मैंने देखा 1 घंटे बाद भी उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो मैं नोटिफिकेशन में गया तो नोटिफिकेशन में मैंने देखा कि मेरी जो नोटिफिकेशंस हैं उन नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ था कि आपकी कुछ चुनिंदा पोस्टों को फेसबुक ने बैन किया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। उसके पीछे कारण ये दिया गया है कि हरियाणा सरकार के लीगल इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजी थी कि इन पोस्टों को रोका जाए। तो देखिए, हमारी पोस्टों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार का जो लीगल डिपार्टमेंट है वो फेसबुक को चिट्ठी भेज रहा है, ऑनलाइन मेल भेज रहा है कि इसकी पोस्टों को रोक दीजिए, क्योंकि कारण ये दिया जा रहा था कि ये हमारी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ है और मानवाधिकार के खिलाफ है। एक मानवाधिकार की रक्षा करने वाले दलित अधिकार कार्यकर्ताओं की पोस्ट को मानवाधिकार के खिलाफ बताया जा रहा था। और सबसे दुख की बात यह है कि ये रिक्वेस्ट भेजने वाले वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा हरियाणा में मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले हैं। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि फेसबुक उनकी बात को मानकर हमारी फेसबुक की पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। इतना ही नहीं, मुझे पता चला कि दूसरे लोगों की फेसबुक पर मेरी फेसबुक आईडी दिखना बंद हो गया है। जब उन्होंने मेरी फेसबुक खोलने की कोशिश की तो पेज नॉट फाउंड दिखाया जाने लगा और अभी तक ऐसा ही है। अच्छी बात यह है कि मेरी एक अल्टरनेटिव फेसबुक अकाउंट और है जिस पर मेरा फोटो लगा है, और जो मेरा फेसबुक अकाउंट बंद किया गया है उसमें मैं वकील की ड्रेस में था, और ये वाले जो मेरा फेसबुक अकाउंट चल रहा है दूसरा, उसमें मैं एक सामान्य ड्रेस में हूं। तो मेरी जो अब मैं फेसबुक, लेकिन इसमें केवल 8,000 के करीब फॉलोवर्स हैं, उसमें 41,000 के करीब फॉलोवर्स थे। तो हरियाणा सरकार ने इस तरह से हमारे जो अपनी अभिव्यक्ति है, अपने विचार है, सोशल मीडिया पर डालकर हम अपने लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, उस पर सेंसरशिप लगाने का काम किया है, उस पर बंदिश लगाने का काम किया है, जो संविधान के खिलाफ है, संविधान के आर्टिकल 19 के खिलाफ है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हरियाणा सरकार का ये जो एक गैर कानूनी कार्रवाई है, असंवैधानिक कार्रवाई है, इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाएं। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पता लगे पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पूरे प्रदेश को कि किस तरह से सरकार हम लोगों की आवाज को दबाने में लगी हुई है, किस तरह से हम लोग जायज बात भी उठाने के लिए रोके जा रहे हैं। तो साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, ताकि जिन मकसदों के लिए हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं वो लोगों तक पहुंच सके और हरियाणा सरकार की इस कुत्सित कार्रवाई की चौतरफा निंदा होनी चाहिए। सभी को जय भीम, जय भारत।